वॉचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। आज आपके लिए अक्टूबर का वेट लॉस चैलेंज लेकर आई हूं जो एक फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है। तो जब भी आप फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यानी अपनी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, वेट लॉस के लिए, बेली फैट कम करने के लिए, थाई फैट कम करने के लिए कोशिश करते हैं तो कोई एक वर्कआउट का प्लान, कोई एक डाइट प्लान या कोई एक ड्रिंक को काम नहीं आएगा। उसके लिए यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स और ऐसी ही कुछ चीजें मैं आज आपको दिखाऊंगी जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डेली लाइफस्टाइल में, क्योंकि अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे, अपनाएंगे इन्हें एज अ हैबिट, तो डेफिनेटली आपका जो वेट लॉस है वो परमानेंट होगा, ना कि टेम्परेरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हमारी जो पहली टिप है इस फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड वो है आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। सो डाइट में जो सबसे बड़ी और सबसे पहली टिप है मेरी वो ये कि ऐड अ वैरायटी ऑफ फूड्स टू योर डाइट। हमें 40 तरह के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कोई फूड ग्रुप अपनी डाइट से हटा देते हैं। कार्ब्स नहीं खाना है, प्रोटीन बहुत ज्यादा खाना है, फैट बिल्कुल ही बंद कर देना है। ऐसे में होता क्या है कि कुछ उनमें से जो 40 न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए हमें नहीं मिल पाते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इन हेयर फॉल, पुअर स्किन, मेमोरी लॉस और डिप्रेशन भी कई बार हो जाता है, बिकॉज हमारे ब्रेन को तो फैट चाहिए ना हेल्दी रहने के लिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपकी डाइट का एक मेजर पार्ट होना चाहिए। जितने भी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन्स आते हैं, जिंक आता है, सेलेनियम आता है, वो सब आपको होल ग्रेन से मिलता है। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। वेजिटेबल्स सीजनल होनी चाहिए, फ्रूट्स सीजनल होने चाहिए। हेल्दी फैट इज वेरी गुड। नट्स एंड सीड्स को अपनी डाइट के अंदर मॉडरेशन में इंक्लूड करें। प्रोटीन एक अच्छा पार्ट होना चाहिए आपकी डाइट का। 25% जब भी आप खाने बैठे उसका जो 25% जो पार्ट है वो प्रोटीन का होना चाहिए, गुड क्वालिटी सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो किस तरह आप ये वैरायटी के फूड अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करें? सबसे पहले मेक श्योर कि आप एक टाइम पे कम से कम 4 ग्रेन्स अपने घर के अंदर रखें। हम आटा लेते हैं जो गेहूं का आटा होता है, हम बेसन अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, ओट्स को ऐड कर सकते हैं, रागी को ऐड कर सकते हैं। और एक और बहुत अच्छा तरीका है इन्हें ऐड करने का, वो है कि सीजन के अकॉर्डिंगली खाएं। हमारे इंडियन कल्चर में हर सीजन के अकॉर्डिंगली ग्रेन होते हैं। बार्ले कहते हैं कि आप गर्मियों में खाएं, सर्दी में आप बाजरा खा सकते हैं, जवार खा सकते हैं। मेक श्योर कि एटलीस्ट 3 मील आप हफ्ते में, बहुत मैं ज्यादा खाने को नहीं बोल रही, हफ्ते में 3 या 4 मील आप मिलेट्स की खाएं। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप किस तरह खा सकते हैं, आप उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। मॉर्निंग में आप ज्यादा फ्रूट्स पे ध्यान दें, इवनिंग की तरफ जाते जाते आप ज्यादा वेजिटेबल्स पे ध्यान दे सकते हैं। प्रोटीन बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है। मैंने देखा है जो लोग वेट लॉस की जर्नी पे होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं। दे ऐड अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स टू देयर डाइट, लेकिन वो अपना एक्टिविटी लेवल इंक्रीज नहीं करते हैं। दैट इज नॉट गुड, बिकॉज प्रोटीन का भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें आपकी बॉडी एक्सट्रैक्ट करती है। ऐसे में ज्यादा अगर आप प्रोटीन लेंगे तो वो आपके किडनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर भी डाल सकता है। तो अपनी एक्टिविटी लेवल को पहले इंक्रीज कीजिए, उस लेवल तक पहुंचे कि आपकी बॉडी को मसल्स को रिपेयर करने के लिए उतना प्रोटीन चाहिए। तो ये था डाइट के बारे में। अब चलती हूं लेकर कहीं और आपको। सो फुल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी दूसरी टिप के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर। बहुत ही अच्छी मॉर्निंग है ये, बहुत ही अच्छा मौसम है ये, और मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बेस्ट होता है वर्कआउट करने के लिए। यस, मेरी जो दूसरी टिप है वो ये कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो अपनी बॉडी को टोन करें। स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीज़ पॉसिबल है वो ये कि आप अपनी हर बॉडी पार्ट को ट्रेन करें, ताकि आप जहाँ जहाँ से वेट लॉस करें वहाँ से आपकी स्किन टोन हो, वहाँ से आपकी मसल टोन हो, और वो लटकी हुई स्किन, वो मुरझाई हुई स्किन ना दिखे। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज हम करेंगे जो एक्चुअली आपकी पूरी बॉडी को ट्रेन करेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्विकली। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है जो मैं आपको इंक्लूड करने को कहूँगी वो है स्किपिंग। स्किपिंग मैक्सिमम कैलोरी आपको बर्न करने में हेल्प करती है। ये आपके हार्ट के लिए, आपकी बोन्स के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। डू यू नो कि 15 मिनट की स्किपिंग में आप 200 से 300 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वॉल सिट्स। ये आपके लेग्स को टोन करने में बहुत ही हेल्प करेगी। आपकी कोर की स्ट्रेंथ के लिए, पॉस्चर के लिए और स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। मैं इसे बेस्ट एक्सरसाइज मानती हूँ अगर आपको अपने लेग्स को टोन अप करना है। अगर आपको लेग्स में ज़्यादा फैट है तो ये ज़रूर प्रैक्टिस करें। सिर्फ 2 मिनट
नेक्स्ट इज प्लैंक। प्लैंक जो है आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए, आपका जो अब्डोमिनल एरिया है उसके लिए बहुत अच्छा है, पॉस्चर के लिए, मूड के लिए। साइड प्लैंक्स जो हैं वो आपके ओब्लीग्स यानी जो लव हैंडल्स होते हैं, साइड का फैट होता है, उसे ट्रेन करने में हेल्प करते हैं। और आप ये एक्सरसाइज वेट के साथ भी कर सकते हैं, इस तरह से लिफ्ट करके। दोनों तरफ आप करें और कोशिश करें हर पॉस्चर को, चाहे वो वॉल सेट हो, प्लैंक हो, आप 2 मिनट के लिए करें। आप ब्रेक ले सकते हैं, आप 30 सेकेंड कर सकते हैं एंड देन यू कैन अचीव इट। पुशअप्स जो हैं, इफ़ यूर अ फीमेल तो आप हाफ पुशअप कर सकते हैं, वो आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज माउंटेन क्लाइंबर्स, जो आपकी होल बॉडी के लिए वर्कआउट है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट। मैं यहाँ पर क्रिस क्रॉस में कर रही हूँ, सामने कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पॉस्चर ठीक होना चाहिए और ब्रीदिंग पैटर्न। नेक्स्ट इज बर्पीज। बर्पीज बेस्ट कार्डियो वर्कआउट है। मेरे नी में प्रॉब्लम है तो मैं इसे स्टेप अप के साथ कर रही हूँ, अदरवाइज आप इसे पूरी तरह जंप के साथ कर सकते हैं। लंजेस हैं लास्ट वर्कआउट, जो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने पॉस्चर का ध्यान रखना है। मेक श्योर कि जब आप आगे जाएं और पीछे दोनों जो आपके लेग्स हैं उनसे 90 डिग्री का आप एंगल बनाने की कोशिश करें। नाउ चेंज बहुत ज़रूरी है, वैरायटी यहाँ भी ज़रूरी है। तो आप योगा कर सकते हैं, और योगा में जो बेस्ट और सबसे इजी होता है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की या पॉस्चर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आप शिवानंदा स्टाइल से कर सकते हैं, जो हम आमतौर पे करते हैं, या इसकी और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, आप उससे भी इसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अष्टांगा आपको दिखा रही हूँ करके, ये भी एक तरह का सूर्य नमस्कार है। तो आप 11 से स्टार्ट कर सकते हैं और 21 तक आप कोशिश करें कि दिन में करें। एज अ बिगनर यू कैन स्टार्ट विद 11। थैंक यू। सो मेरी जो थर्ड टिप है आपके लिए वो ये कि जब भी आप खाना खाने बैठे, मेक श्योर दैट यू ईट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। मेक श्योर कि आप अपने खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर आराम से खाएं। अपनी जो खाने की प्लेटिंग होनी चाहिए, एज यू कैन सी दिस इज़ माई प्लेट। मेरे पास यहाँ पे रागी की एक रोटी है विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्ब। मेरे पास यहाँ पर ये स्प्राउट्स की सब्जी है। आई हैव दिस स्मॉल कप ऑफ कर्ड एंड सम वेजिटेबल्स। सो 4 पार्ट्स में मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है अपनी इस प्लेट को। सो किस तरह खाते हैं आप और क्या खाते हैं वो भी मैटर करता है आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए। सो मेक श्योर आप मॉडरेशन में खाएं किसी भी चीज़ को। आप क्या खाते हैं वो ज़रूर मैटर करता है, लेकिन जो भी आप खाते हैं वो ठीक से डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, वो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में लग रहे हैं कि नहीं, एलिमिनेशन कैसा हो रहा है, वो भी ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज अगर आप हेल्दी खा रहे हैं लेकिन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं है, वो उस खाने से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, वो न्यूट्रिएंट्स आपको लग नहीं रहे हैं, आप उसके बेनिफिट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे बुरी बात नहीं हो सकती। तो मेक श्योर दैट यू चू योर फूड प्रॉपर्ली, बिकॉज उससे आपका डाइजेशन इंक्रीज होता है, इंप्रूव होता है, एंड यू यूज ऑल योर सेंसेस व्हेन यू ईटिंग एंड यू ईट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज वंस यू आर डन विद योर मील, आप एक हर्बल टी इंजॉय कर सकते हैं। आई एम इंजॉइंग माई हर्बल टी। और हर्बल टी को एंजॉय करने से क्या होगा कि इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, ऑल्सो इट इज़ गुड फॉर योर ब्रेन। तो कैफीन से ब्रेक लेके अगर आप हर्बल टी को इंपॉर्टेंस देंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सो एंजॉय योर कप ऑफ हर्बल टी पोस्ट योर लंच, पोस्ट योर डिनर एंड योर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है हाइड्रेशन से रिलेटेड। मेक श्योर कि आप हाइड्रेट रहें और ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो आप ड्रिंक करें ऑन अ डेली बेसिस। दैट इज 35 ml पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। फ्लूइड आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए डेली। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके वेट लॉस के लिए, और इस चीज़ के बगैर आप कितनी ही कोशिश कर लें, आपकी वेट लॉस जो जर्नी है, जो आपकी कोशिशें हैं वो कंप्लीट नहीं होंगी। और वो है हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, कॉर्टिसोल हार्मोन को लोअर डाउन करने के लिए और ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करने के लिए तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ग्रोथ हार्मोन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो आपके मेटाबॉलिज्म को अप टू मार्क रखने के लिए काम करता है। आपका मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो, आपके बाकी हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, मेंटल ग्रोथ होती है। ग्रोथ हार्मोन का मतलब ये है कि डेली आपकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस कम करें एंड यू टेक एम्पल ऑफ स्लीप, क्योंकि ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये डीप स्लीप में ही बनता है। कॉर्टिसोल हार्मोन आपका दुश्मन है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। ये बेली फैट को इंक्रीज करता है। बेली फैट आप कम नहीं कर पाएंगे अगर आपकी लाइफ पे स्ट्रेस ज़्यादा है और नींद कम है। मैं मेडिटेशन सोने से पहले करती हूँ, डीप ब्रीथिंग भी मैं सोने से पहले प्रेफर करती हूँ। यू कैन फाइंड आउट कौन सा टाइम आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। Make sure to take at least 7 to 8 hours good quality sleep. Meditation करें for at least 5 minutes, आप guided meditation कर सकते हैं, and deep breathing practice करें जहाँ पर आप belly से breathe करें, क्योंकि belly breathing जो होती है वो सही breathing होती है। So I hope you enjoyed watching today's video. अगर आप इस चैलेंज को फॉलो करते हैं तो अपनी पिक्चर्स, अपने स्टैट्स या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन या जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना है वो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली कोई डिफिकल्टी हो रही है चैलेंज को फेस करने में तो वो भी क्वेरीज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट to answer those queries and questions. So आज के लिए इतना ही. Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.